औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा टॉपिक सीनियरिटी लिस्ट ऑफ एन एम्प्लॉइज़ है। पहले इससे मैं एक वीडियो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हवाले से आते हैं उनकी सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से मैं अपनी गुजारिशात पेश कर चुका हूँ। आज जो सीनियरिटी लिस्ट है वो प्रमोशन के हवाले से है। ये पार्ट बी है, यानी जो ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स प्रमोट होते हैं, तरक्की पे जाते हैं, तो उस वक़्त उनकी जो सीनियरिटी लिस्ट मुरतब होती है, तरतीब दी जाती है, तो वो किस तरीके से होती है, उसका क्या तरीक़ाकार होता है। तो आज का ये मेरा टॉपिक प्रमोशन के हवाले से है। जो प्रमोट होते हैं एम्प्लॉइज़, उनकी सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से है। तो आगे चलते हैं। इससे पहले मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि सीनियरिटी लिस्ट की दो अक़साम हैं, एक टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्ट है और एक फाइनल सीनियरिटी लिस्ट है। इसी तरीके से प्रमोशन के हवाले से भी है। तो आज का चूँकि मेरा टॉपिक प्रमोशन के हवाले से है, तो मैं आज इसी पे डिस्कस करूँगा। सीनियरिटी लिस्ट इन ए सर्विस कैडर और पोस्ट टू विच ए सिविल सर्वेंट इज प्रमोटेड shall take effect from the date of regular promotion to the service cadre or post। इसका मतलब यह है कि जो सीनियरिटी लिस्ट होती है सर्विस में या कैडर के हवाले से या पोस्ट के हवाले से, वो जिस मुलाजिम की प्रमोशन होती है तो उसकी जो प्रमोशन की सीनियरिटी लिस्ट है वो फ्रॉम द डेट ऑफ रेगुलर प्रमोशन, जिस तरीक़ से रेगुलर प्रमोशन होती है उस तारीख से सीनियरिटी लिस्ट को तैयार किया जाता है। तो नीचे मैंने इसका तर्जमा भी दे दिया है। तो एक तो ये हुई कि सीनियरिटी लिस्ट जिस वक़्त किसी रेगुलर एम्प्लॉइज़ की रेगुलर पोस्ट प्रमोशन होती है तो उस प्रमोशन डेट से जो सीनियरिटी लिस्ट है वो मुरतब की जाती है। प्रोवाइडेड दैट इसमें 3 शिक्के हैं, यानी इसके बाद 3 ये इसके जुज़ हैं A B C। तो इन क्लास के तहत ये इसका लिंक है इन 3 पॉइंट्स के साथ। पहला पॉइंट जो है ये सिलेक्ट होता है फॉर प्रमोशन टू द हायर पोस्ट एन अर्लियर डेट, यानी पहली डेट से, यानी कोई ऐसा सिविल सर्वेंट जिसकी प्रमोशन पहली डेट से होती है तो वो सीनियर होगा, और ऐसा मुलाजिम जिसकी प्रमोशन लेटर ऑन होगी तो वो जूनियर होगा। यानी जिस वक़्त प्रमोशन होती है तो प्रमोशन की पहली डेट में प्रमोट होने वाला एम्प्लॉय सीनियर होगा ऑफ दोज सेलेक्टेड फॉर सच प्रमोशन ऑन ए लेटर डेट। ये क्लियर हो गई। यानी ऐसा सिविल सर्वेंट जिसकी प्रमोशन पहली तारीख को होती है वो सीनियर होगा, लेकिन जिसकी सिलेक्शन बाद में होती है, बाद की डेट में होती है, तो वो जूनियर होगा। आगे चलते हैं। ए के बाद ये बी है जुज़ है, सिविल सर्वेंट सिलेक्टेड फॉर प्रमोशन टू हायर पोस्ट इन वन बैच। अब इसमें एक और चीज़ आ गई है। इसमें एक सिविल सर्वेंट है वो प्रमोट होता है हायर पोस्ट के अगेंस्ट किसी एक बैच के तहत, एक बैच के तहत वो प्रमोट हो रहा है ऑन देयर प्रमोशन टू द हायर पोस्ट के अगेंस्ट रिटेन देयर इंटर सीनियरिटी एज द लोअर पोस्ट, एंड उसकी जो सीनियरिटी है एक ही बैच वाले की, तो उसकी जो पुरानी सीनियरिटी लिस्ट होगी वो सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रहेगी। यानी इंटर सिटी जो उनकी सीनियरिटी है पिछली पोस्ट वाली, पिछली कैडर वाली, वो वही रहेगी।
यानी एक ही बैच में अगर होते हैं तो इसमें शर्त यह है कि एक ही बैच में तरक्की पाने वाले मुलाजिमीन ऑन देयर प्रमोशन टू द हायर पोस्ट के अगेंस्ट रिटेन देयर सीनियरिटी एज द लोअर पोस्ट, यानी उसकी जो सीनियरिटी होगी वो लोअर पोस्ट के मुताबिक होगी। इसका ये मैंने नीचे तर्जमा भी कर दिया है कि एक बैच में आला ओहदों पर तरक्की के लिए मुंतखब होने वाले सरकारी मुलाजमीन आला ओहदे पर तरक्की के बाद भी अपनी बैनुल सीनियरिटी को निचली पोस्ट के तौर पर बरकरार रखेंगे। ये बी है। इसके बाद सी में चलते हैं। ए सिविल सर्वेंट एलिजिबल फॉर प्रमोशन, कि एक ऐसा मुलाजिम जो एलिजिबल तो है प्रमोशन के लिए बट नॉट कंसीडर्ड फॉर प्रमोशन, लेकिन वो प्रमोशन के लिए कंसीडर्ड नहीं होता इन द ओरिजिनल रेफरेंस इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, यानी ऐसे हालात हैं जो उसके कंट्रोल से बाहर हैं, या केस जो है वो डेफर हो जाता है, किसी वजह से वो डेफर हो जाता है वाइल देयर जूनियर वर प्रमोटेड, लेकिन उसके जूनियर जो हैं एम्प्लॉय वो प्रमोट हो जाते हैं, उसका केस डेफर हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद टू द हायर पोस्ट शेल ऑन प्रमोशन पर विदाउट सुपरसेशन टेक देयर सीनियरिटी विद द ओरिजिनल बैच, इसमें उसकी जो सीनियरिटी होगी वो ओरिजिनल बैच के साथ, यानी अपनी सीनियरिटी को असल बैच के साथ ले जाएंगे। मैं इसको दोबारा से सम अप करूंगा कि एक ऐसा एलिजिबल एम्प्लॉय जो प्रमोशन के लिए तो अहल है, लेकिन उसकी प्रमोशन बाज सर्कमस्टांसेस की वजह से रह जाती है, उसका जूनियर तो प्रमोट हो जाता है, लेकिन जिस वक्त वो प्रमोट होगा तो उसकी जो सीनियरिटी है वो असल बैच के साथ शामिल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं गुजारिश करूंगा आप तमाम हज़रात से कि फ़लस्तीन के मज़लूम और निहत्ते मुसलमानों को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। इस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।